प्रोसीडिंग्स है उसका रुख लेफ्ट राइट अप डाउन करके उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने की या कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो जजमेंट है इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे। इस जजमेंट की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन सीटों से महरूम किया गया था वो सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा, एक ग्रीवस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा। लेकिन जब मुनसिफ खुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर जो इंसाफ मांगने वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे? इस वक्त इस फुल कोर्ट जो है इसकी जो प्रोसीडिंग्स का जो खुलासा है वो यूं है कि यहां मुनसिफ जो है वो ही आइन की तजलील करने के ऊपर तुला हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी स्टेइंग विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल लिमिट्स कि हम अपनी आवाज को उन तक पहुंचाएं कि इस मुल्क को 76 साल तक इंसाफ से डिप्राइव किया गया है। वक्त आ गया है कि आप इंसाफ होने दें, आप लोगों को उनका राइट टू वोट जो है वो उनसे ना छीने, वो उनको तफवीज करें, वो उनके पास रहने दें। और अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसकी जड़ें जो है वो खोखली हो जाएंगी। पाकिस्तान में जमहूरियत का फ्यूचर जो है वो तारीख हो जाएगा। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर वो पहले ही तारीख है, वो जो अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी की किरण बाकी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। सो ये एक ब्लेटेंट मैनिफेस्टेशन है आपके मुनसिफ के पार्टिजन होने की, आपके मुनसिफ की कॉन्स्टिट्यूशन की तजलील करने की, आपके मुनसिफ की रूल ऑफ लॉ की तजलील करने की। ये नहीं होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है, हमारी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इंसाफ के तकाजे, आइन के तकाजे, कानून के तकाजे पूरे होने दें और लोगों को उनका राइट मिलने दें, और उस पार्टी के पास जो मैंडेट है जिसको लोगों ने उसको दिया है वो उस तक आगे जाने दें। आप इसके ऊपर कुछ कह लीजिए जनाब। इसमें रऊफ साहब ने बात तो काफ़ी कर दी, इसमें 2 पॉइंट्स बात कवर करूंगा। देखें, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये डॉन अखबार में लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज एकोज इन कोर्ट रूम 1 अगेन। अब ये है तो 4 लाइनें, और ये डॉन ने पिछले अखबार में लिखा कि द सीजेपी कम्स टू रेस्क्यू इलेक्शन कमीशन से लास्ट 2 हेडलाइंस हैं डॉन अखबार की, जो पाकिस्तान का प्राइम न्यूज़पेपर है इंग्लिश। पहला कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एकोज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम दोबारा नजरिया जरूरत को रिवाइव करने की बातें हो रही हैं कोर्ट रूम 1 में। अब नजरिया जरूरत था क्या? वो ये था कि आइन कुछ कहता है, कानून कुछ कहता है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि हम इनको इग्नोर करके ये फैसला कर रहे हैं। तो यही बात आपके डॉन अखबार कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया जा रहा है, डॉन अखबार कह रहा है। तो अगर ये चीजें रिपोर्ट होंगी प्राइम न्यूज़पेपर में तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा? क्या मुझे एलिमेंट ऑफ बाइस तो नहीं नजर आ रहा? ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से भी पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो ये परपिट्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कंडीशन होती है एज अ जज की, एज अ कोर्ट की, इम्पार्शियलिटी। अगर वो इम्पार्शियलिटी ना हो और आइन उसमें नजर ना आ रहा हो तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बाकी रोफ साहब ने काफी क्लियर कर लिया, सब जुडिस मैटर है, हमारी यही सबमिशन है। इसमें हमारा आइनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिजर्व सीट्स का विल ऑफ द पीपल सुप्रीम है, उसने प्रिवेल करना है, और हमें उम्मीद है कि हमारा राइट जो है हमें वो दिया जाएगा। जो नजरिया जरूरत है उसको फोकियत नहीं दी जाएगी आइन और कानून पे। थैंक यू। एक छोटा सा एक और, आपको पता है कि हम 3-4 महीने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये भी शायद पता हो कि अभी तक हमें एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं मिली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम वो जलसे कर सकें। अब आके जब हमारा जो ये सारा जो रावलपिंडी में इस्लामाबाद में जलसा करने का जो केस था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लैंड किया, तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने सामने डिप्टी कमिश्नर को और हमारा जो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद का आमिर मुगल को,
उनको मुलाकात जी कि आप आपस में बैठ के एक तारीख सेट करें कि किस दिन ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में हो सकता है। सो वो वही कोर्ट रूम में बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि 6 तारीख को तरनौल के मुकाम के ऊपर हम वो जलसा करेंगे। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि जी ये इनको 6 तारीख को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद वो हमारा आमिर कुछ 6 दिन हो गए हैं या 7 दिन हो रहे हैं, वो राब्ते में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, और आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी तक इस मोमेंट तक उसको NOC जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो रिटन फॉर्म में नहीं मिला। दैट मीन्स कि टेक्निकली हम वो जलसा नहीं कर सकते हैं। सो आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखना चाह रही है और उसके पास कोर्ट की बैकिंग भी है, आप उसको वो सियासी जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में रह के जारी रखने की इजाज़त नहीं दे रहे। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि उस डिप्टी कमिश्नर ने